तो रास्ता खुला है। हाँ, ये भाई साहब बंद कर देंगे। ये क्या बात है, क्या बात है। पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए एक बार, ताकि कोई चीज़ अगर भूल गए हैं, रह गई है। ये कुछ भी नहीं है सिवाय इस खादी शापर के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ, एक नए ट्रिप की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। वो ट्रिप है पंजाब यात्रा। इस यात्रा में मैं इस बार एक ग्रुप के साथ हूँ, लेकिन यहाँ से इस्लामाबाद का सफ़र अकेले करना होगा। मेरे घर के करीब एक पेट्रोल पंप है, सोचा वहीं से शुरू करूं। अभी मैंने फ्यूल अप करवाया। ट्रिप की शुरुआत यहीं से होने जा रही है, क्योंकि मेरी जो राइडिंग जैकेट है वो पहन चुका हूँ। बाइक बिल्कुल तैयार है। हेलमेट, कैंप, स्लीपिंग बैग और छोटा सा गर्म कंबल मौसम की मुनासिबत से, और एक अदद बैकपैक। ग्लव्स आ चुके हैं और एज़ यूजुअल बेड सोल मेरे पास यहाँ पे लगा है। बहुत कंफर्ट मुझे राइड मिलती है। और नीली तैयार है 1 हफ्ता 10 दिन से, लेकिन मुल्क में जो हालात चल रहे हैं इस वजह से नीली को चांस नहीं मिल रहा था कि मैं निकल सकूं बाहर। अभी की खबर ये देता चलूं कि जाना कहाँ है। मेरी राइड है वो पेशावर से इस्लामाबाद के लिए सोलो है। उसके बाद ग्रुप राइड शुरू होगी। बस आपने करना ये है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पंजाब यात्रा से लुत्फ अंदोज हो सके। एक बात तो भूल ही गया, गोप्रो को माउंट करना है हेलमेट में। तो चलिए चलते हैं, माउंट करते हैं और आगे की जो जर्नी है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पेट्रोल तो डलवा लिया, लेकिन फिर घर से कॉल आई कि आप एक चीज़ भूल गए। उसके लिए मुझे कुछ यहाँ से अपने घर तक वापस जाना पड़ा और वो आइटम पिक की और अब अपने रास्ते पे वापस आ चुका हूँ। वैसे घर जाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि जो ट्रिप मीटर था वो मैंने ज़ीरो नहीं किया था, उसको ज़ीरो किया। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिला, स्विमिंग पूल मिल रहे हैं जिनके अब पूल से बना दिए गए, कटिंग हुई है। अब इनको शायद फिल करना बाकी है। लेट्स गो, एक डुबकी मारते हैं। ये लाइक दिस। धूलम धूल है भाई साहब, हर तरफ धूलम धूल। गाड़ियाँ भी आ रही हैं, धूल भी उड़ रही है, सड़कें भी रिपेयर हो रही हैं। लेकिन आफ्टर ऑल ये एक अच्छी बात है कि सड़क बन रही है, क्योंकि इन खड्डों से फिर हमें गुजरना पड़ता है। सोचा आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर लूँ कि दिन है आज जुम्मे का और डेट है 25 और यहाँ पे टाइम हुआ चाह रहा है 12 बजे का। मुझे एक ही एंग्जाइटी है, एक ही चीज़ है जिसको मैंने चेक करना है और मैंने उसको करना भी है, वो है जी जुम्मे की नमाज़। तो वो अब आगे देखता हूँ, जहाँ पे मुझे कोई ऐसी जगह मिले कि नीली पे भी मतलब नज़र रहे, आसपास में ही रहे, क्योंकि इस पे लगेज है और बैकपैक को भी मैं वहाँ पे अकोमोडेट कर सकूँ, हेलमेट को भी रख सकूँ। तो इंशाल्लाह मुझे ऐसी कोई एक जगह मिल जाएगी। टैंक चल रहा है एकदम फुल, वो एफ जो है वो छुपा हुआ है, मतलब उससे भी ऊपर की बात है माशाल्लाह से। और 17 किलोमीटर्स की जो घर तक मैं वापस गया, वहाँ से मैंने वापस जो ट्रिप मीटर है उसको ज़ीरो किया। 17 किलोमीटर्स यहाँ तक हो गए हैं। टोटल डेस्टिनेशन जो है वो है 186 किलोमीटर। तो अभी 186 किलोमीटर्स का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट जो है वो डन हो चुका है। कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है, तो छोटे छोटे ये ज़रे जमा होके इतनी सारी पोल्यूशन बनती है फिर। अरे भाई लोग आप लोग सफाई करते रहो, लेकिन रोड पे नहीं आने का, हाँ, बीच में काम करने का, तो प्रोटेक्शन रखने का। जब मैंने शुरू में राइड शुरू की थी बाइक की और मुझे बाइक रूट्स का ज़्यादा नहीं पता था, तो मैं यहाँ इस जगह आके और एक सुजुकी वाले भाई से पूछा था कि मुझे जीटी रोड के ऊपर जाना है, और उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे करें, अरे भाई साहब बेचो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पीछे आएँ। वहाँ पे उन्होंने मुझे साथ में लिया और हम यूँ गए और उन्होंने मुझे कहा आपने ऊपर आना है। तो पेशावर टू इस्लामाबाद जो जीटी रोड है वो बिल्कुल सामने यू टर्न भी लिखा हुआ है वहाँ पे। अब आगे ले लो भाई साहब, आपके लिए तो रास्ता खुला है। हाँ, ये भाई साहब बंद कर देंगे। ये क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ गाइस, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे जुमा नमाज अदा करने का जो मौका मिल गया। वैसे यहाँ पे है अभी नमाज खड़ी होने में 20 से 25 मिनट हैं, लेकिन आगे का रिस्क नहीं लेना चाहता, यहीं पे रुक के मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। शुक्र अल्लाह का, नमाज़ पढ़ ली, नमाज जुमा यहाँ पे, और अब वापस
अपनी सवारी के ऊपर। नीली इज़ राइट देयर। वैसे इस बच्चे को बोल दिया था मैंने कि नीली का भी ख्याल रखें, कैरी करते हैं आगे की तरफ, और अल्लाह करे आगे का सफ़र खैर और खैरियत से हो। जो छोटा सा बच्चा था उनको एक छोटा सा इनाम भी दिया, बिकॉज़ मैंने उनसे कहा था कि आप नमाज़ पढ़ने जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं बैठा रहूँगा यहीं पे। मैंने उनसे कहा मेरी बाइक पे लगेज है, उसका भी ख्याल रखना है। उसने कहा ठीक है। अब खासी तसल्ली हुई कि नमाज़ पढ़ ली, अब दिल हल्का हुआ, और आगे का जितना भी सफ़र है इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। एक बात ये भी है इस मस्जिद के साथ कि यहाँ पे मैंने दूसरी बार नमाज जुमा अदा की, और बाइक पे होते हुए एक बार जब मैं यूट्यूब नहीं करता था उस वक्त मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी। लेकिन वो एग्जैक्टली कुछ सिचुएशन ये थी कि 1:05 हुए थे, और मैंने एक रागीर से जो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि नमाज़ कितने बजे। उन्होंने कहा कि 1:10। तो बस 5 मिनट के अंदर मैं बाइक रोकी, सब कुछ अपने साथ लिया, और मैंने वहाँ पे फिर जल्दी में मतलब पहुँच गया था। मैं नमाज़ पढ़ ली थी, लेकिन सामान वगैरह बाइक से बड़ा जल्दी से मैंने इकट्ठा किया। और आज तो मुझे खैर पूरे कोई 25 से 30 मिनट थे। मैंने कहा यार आगे पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, वैसे मिल जाती है मसाजिद गाँव देहात में सब। फिर मैं कहा रिस्क ना लें और इधर ही पढ़ लें आराम से सुकून से। बाइक राइडर्स हैं उनके लिए एक प्रो टिप है, और उनके लिए मशवरा है कि जब भी आप बाइक चला रहे हैं और सामने आपकी कोई गाड़ी जा रही है, मतलब वो जो सामने एक कैरी वैन जा रही है, तो अगर आपके वो क्लोज जा रही है यूँ और आप उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे हो, तो आप इस एक चीज़ का ज़रूर जो ध्यान रखें कि ये जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो तो 4 व्हीलर होते हैं, तो जितने भी खड्डे होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि टायरों के बीच में वो खड्डे को लाएँ। और आप जिस भी गाड़ी को अक्सर फॉलो कर रहे होते हैं वो तो बिल्कुल उनके बीचों बीच सेंटर में फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो उसमें ये होता है कि वो जो खड्डा टायरों के बीच में लाते हैं, तो वो आपके लिए वो खड्डा बिल्कुल मेन पे आ जाता है, आपके लिए टायरों पे आ जाता है वो खड्डा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। शावर से निकला तो कभी बादल कभी धूप हल्की फुल्की, लेकिन यहाँ पे जो अब धूप है वो कदरे हल्की सी है, बिकॉज उसमें कभी कहीं कहीं पे बादल भी आ जाते हैं, और कहीं कहीं पे बिल्कुल साफ जो है वो सूरज निकल आता है। उसका बड़ा मज़ा भी आता है, एक तपश सी फील होती है। दिसंबर करीब आ चुका है, नवंबर बिल्कुल एंड में चल रहा है। नीली को जब से मेरा हाथ लगा, यानी इसकी ट्यूनिंग का, इसके कार्बोरेटर का, इसकी टैपेट एडजस्टमेंट जो भी काम है वो मैकेनिकली मैं खुद ही कर रहा हूँ। बहुत ही बिंदास, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस अब मुझे मिल रही है। उसकी वजह यह है कि काम शायद जो मैकेनिक लोग हैं वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम इसको अपना काम है तो उसको काफ़ी टाइम दे के वो काम कर लेते हैं बहुत प्यार मोहब्बत से। उसकी वजह यही होती है कि वो बेहतर होता है वो काम। पीछे की तरफ मुझे रोड खासी अच्छी मिली, जिसका मैंने फ़ायदा उठाया कि 80, 85 और कुछ थोड़ा बहुत 90 टच करके मैंने इसमें काफ़ी टाइम बचाया। तो अब प्लान मैं कर रहा हूँ थोड़ा मैं रुक जाऊँ। अटक का जो एरिया है जहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ, शायद अगर मेरे अटक को मैंने 8-10 बार क्रॉस किया हो तो 4 से 5 बार वहाँ पे मैं रुका भी हूँगा। 1-2 बार मैं नहीं रुका लास्ट में। अभी का प्लान है कि मैं रुक जाऊँ वहाँ पे, थोड़ा सा व्लॉग भी कर लूँ और फेसबुक लाइव आ जाऊँ। अरे अटक में तो मौसम ठंडा ठंडा फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ ये पहाड़ों की तरफ अगर मैं देखूँ थोड़ी सी छाँव में तो धुंध सी है यहाँ पे। इस साइड पे भी फोग है, और ये धूल और मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हवा में जो एक ठंड का एहसास मुझे हो रहा है तो वो फोग का ही हो रहा है। एज़ पर प्लान अटक में रुका, और लास्ट जो मेरे कोई 2 से 3 ट्रिप हुए थे यहीं से गुज़र हुआ था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुका था। इस बार अच्छा नहीं लग रहा था। और एक बात ये भी थी कि अभी यहाँ पे कोई नहीं है, सब सुना है, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे और मेरे पीछे बच्चा है, और हमारी यहाँ पे बच्चा है और ये मैं हूँ, और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। कोई चाय शाय तो है नहीं, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे जो बहता पानी है अटक का, उसका ही नज़ारा कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए रिलैक्स करके यहाँ पे आराम से खूब मज़े से फिर आगे की जो राइड है वो कंटिन्यू करेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए एक बार, ताकि कोई चीज़ अगर भूल गए हैं, रह गई है, तो आप दोबारा से उसको उठा लें। अगर ट्रैवलर हैं या वैसे भी आप ट्रैवल करते हैं तो ये देखें कुछ भी नहीं है सिवाय इस खाली शापर के।
जितनी मेरी गपशप हो जाती है ना या मेरे ब्रेक्स हो जाते हैं तो उसमें जो टाइम मेरा ज़ाया हो जाता है वो फिर मैं ऐसी सीधी रोड बिल्कुल स्ट्रेट लाइक एन एरो ऐसी रोड से फिर मैं अपना जितना भी टाइम ज़ाया हुआ होता है एनीवेज लाहौर 353 एंड कामरा 3 किलोमीटर्स कामरा, तो वो जितना भी रिकवरी का पीरियड होता है वो मैं यहीं से ही कर लेता हूँ। एक चीज़ देख के बड़ा अजीब सा लगा, और अजीब सा इसलिए नहीं कि एक बाइक के ऊपर एक फैमिली थी और उनके शायद 3-4 बच्चे बाइक पे बैठे हुए, उनके साथ लेडी भी पीछे बैठी हुई, लेकिन 2 बच्चे जो बाइक पे आगे बैठे हुए थे ना तो उनको बिल्कुल डायरेक्ट ये ठंडी हवा उनके फेसेस पे लग रही थी। और उन बच्चों के लिए कम से कम ये इन पेरेंट्स के लिए ख़ासकर ये मैसेज है कि जब भी अगर आप मजबूरी है कुछ भी है बाइक पे राइड करते हैं तो या तो बच्चों को पीछे बैठाएं उनको कवर करके ताकि उनको ठंडी हवा ना लगे, और अगर पीछे भी बच्चे हैं आगे भी बच्चे हैं तो फिर ऐसे करें कि जो आगे वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रोटेक्शन वगैरह का बंदोबस्त ज़रूर करें ताकि उनको ठंडी हवा ना लगे। हसन अब्दाल में तो खासी रोशनी है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे दिन का समा हो। इससे पीछे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रात हो रही हो, और बस सब किस्मत की बात है। देखें पीछे अभी शायद वो दरख्त और झाड़ियाँ थी, ये वजह थी कि बहुत डार्कनेस थी, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो बहुत क्लियर है सब कुछ और बिल्कुल दिन की तरह लग रहा है। मैं हमेशा व्लॉग्स में ही कहता आ रहा हूँ कि हसन अब्दाल की एक पहचान है कि यहाँ पे आपको ट्रकिंग बहुत ज़्यादा ट्रक्स मिलेंगे, लेकिन आज शायद जुमा है इसकी वजह से ट्रक्स बहुत ज़्यादा नहीं है। एक जगह पे तो मुझे ट्रक्स मिले और मुझे याद आ गया कि हसन अब्दाल करीब ही है, लेकिन फिर उसके बाद ख़त्म हो गया और अभी तक नहीं है, और मैं हसन अब्दाल को रीच कर रहा हूँ। किलोमीटर चेक भी हो जाए, मैं बिल्कुल हसन अब्दाल पहुँच गया हूँ। इस साइड पे एबटाबाद और सामने इस्लामाबाद। तो लिया 713, कारगर 495, श्रीनगर 323, मुजफ्फराबाद 145, मानसरा 95 जो कि इस तरफ पे जाना है, और एबटाबाद 70 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस टू दिस वे एबटाबाद, और ये इस्लामाबाद। तो यहाँ से आई थिंक टोटल जो बन रहा है 40, 50, 60, 70, 80 अराउंड 50 किलोमीटर्स टूवर्ड इस्लामाबाद फ्रॉम हसन अब्दाल। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने टर्न लिया मेन जीटी रोड से, छोटी सी ऑफ राइडिंग करके छोटी सी मस्जिद में अदा करते हैं नमाज असर। तो छोटा सा ब्रेक यहाँ पे। तो मैप जो है वो आउट हो चुका है और मैं ऑलमोस्ट अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है इस्लामाबाद में उस पर मैं पहुँच आया हूँ। लेट मी करेक्ट इट अगेन, और बिकॉज यस इट इज़ आई एम बैक। तो मुझे जस्ट आगे शायद 5 से 6 किलोमीटर्स आगे जाना है, एंड देन आई हैव टू टेक अ यू टर्न, और मैं अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे इस बार मैं इस्लामाबाद से थोड़ी आउट स्टे इसलिए कर रहा हूँ कि इनसाइड पाकिस्तान के जो हालात हैं, धरने वरने चल रहे हैं, तो उनको पेश नज़र रखते हुए मैं इस्लामाबाद से बाहर ही स्टे रख रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे इंटर हो जाना है इस पहाड़ से, एंड देन आई एम ऑन माई डेस्टिनेशन। Take care, goodbye, ma salama, and boom.